रंगोली भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और लोक कला है। अलग अलग प्रदेशों में रंगोली के अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, लेकिन इसके पीछे की जो भावना और सांस्कृतिक में पर्याप्त समानता है। इसकी यही विशेषता इसे विविधता देती है और इसके विभिन्न आयामों को भी प्रदर्शित करती है। इसे वे सामान्यतः त्योहार, व्रत, पूजा, उत्सव, विवाह आदि शुभ अवसरों पर सूखे और प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। ये कई तरह की आकार की बनती है, जैसे ज्यामितिक या फिर देवी देवताओं की आकृतियाँ। इनका प्रयोजन सजावट और सुमंगल है। इन्हें प्राय घर की महिलाएं बनाती हैं। विभिन्न अवसरों पर बनाई जाने वाली इन पारंपरिक कलाकृतियों के विषय अवसर के अनुकूल अलग अलग होते हैं। इसलिए प्रयोग में लाए जाने वाले पारंपरिक रंगों में पिसा हुआ सूखा या गीला चावल, सिंदूर, रोली, हल्दी, सूखा आटा और अन्य प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। परंतु अब रंगोली में रासायनिक रंगों का प्रयोग भी होने लगा है। रंगोली को द्वार की देहरी, आंगन के केंद्र और उत्सव के लिए निश्चित स्थान के बीच में या चारों ओर बनाया जाता है। कभी कभी इन्हें फूलों, लकड़ी या फिर किसी अन्य वस्तु के बुरादे या चावल आदि अन्य से भी बनाया जाता है। रंगोली का उद्देश्य धार्मिक सांस्कृतिक आस्थाओं की प्रतीक रहा है। इसको आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। तभी तो विभिन्न हवनों एवं यज्ञों में वेदी का निर्माण करते समय भी मांडने बनाए जाते हैं। ग्रामीण अंचलों में घर आंगन बुहार कर लीपने के बाद रंगोली बनाने का रिवाज आज भी प्रचलित है। भूमि शुद्धिकरण की भावना एवं समृद्धि का आह्वान भी इसके पीछे की एक कारण है। अल्पना जीवन दर्शन की प्रतीक है, जिसमें नाश्वरता को जानते हुए भी पूरे जोश के साथ वर्तमान को सुमंगल के साथ जीने की कामना और श्रद्धा निरंतर रहती है। ये जानते हुए भी कि ये कल धुल जाएगी। जिस प्रयोजन से की जाती है वो तो हो जाने की कामना ही सबसे बड़ी है। त्योहारों के अलावा घर परिवार में अन्य कोई मांगलिक अवसरों पर या यूँ कहें कि रंगोली सजाने की कला आज सिर्फ पूजा गृह तक सीमित नहीं रह गई हैं। स्त्रियां बड़े शौक एवं उत्साह से घर के हर कमरे में तथा प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाती हैं। ये शौक स्वयं उनकी कल्पना का आधार तो है ही, नित्य नवीन सृजन करने की भावना का प्रतीक भी है। रंगोली में बनाए जाने वाले चिन्ह जैसे स्वास्तिक, कमल का फूल, लक्ष्मी जी के पग इत्यादि समृद्धि और मंगल कामना के सूचक समझे जाते हैं। आज कई घरों, देवालयों के आगे नित्य रंगोली बनाई जाती है। रीति रिवाज को सहजती संवारती ये कला आधुनिक परिवार का भी अंग बन गई है। शिल्प कौशल और विविधता युक्त कलात्मक अभिरुचि के परिचय से गृह सज्जा के लिए बनाए जाने वाले कुछ मंडपों को छोड़कर प्राय सभी मांडड़े किसी मानवीय भावना के प्रतीक होते हैं और इस प्रकार ये हमारी सांस्कृतिक भावनाओं को साकार करने में महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। हर्ष और प्रसन्नता का प्रतीक रंगोली रंगमय अभिव्यक्ति है। बनाने के पीछे की जो विश्वास और मान्यता है वो इस प्रकार है कि तमिलनाडु में ये कहा जाता है कि मार्काड़ी के महीने में देवी आडाल ने भगवान तिरुमाल से विवाह की विनती की। लंबी साधना के बाद वो भगवान तिरुमाल में विलीन हो गईं। इसलिए इस महीने में अविवाहित लड़कियां सूर्योदय से पहले उठकर भगवान तिरुमाल के स्वागत के लिए रंगोली सजाती हैं। रंगोली के संबंध में पुराणों में कई कथाएं प्रचलित हैं। चित्रकला पर पहले भारतीय ग्रंथ चित्र लक्षण में एक कथा का उल्लेख आता है। वो इस प्रकार है कि एक राजा के पुरोहित का बेटा मर गया। ब्रह्मा ने राजा से कहा कि वो लड़के का रेखा चित्र जमीन पे बना दे ताकि उसमें जान डाली जा सके। राजा ने जमीन में कुछ रेखाएं खींची। यहीं से अल्पना या रंगोली की शुरुआत हुई। इसी संदर्भ में एक और कथा है कि ब्रह्मा ने सृजन के उन्माद में आम के पेड़ का रस निकालकर उसी से जमीन पर एक स्त्री की आकृति बनाई। उस स्त्री का सौंदर्य अप्सराओं को बात देने वाला था। बाद में वो स्त्री उर्वशी कहलाई। ब्रह्मा द्वारा खींची गई यह आकृति रंगोली का प्रथम रूप है। रंगोली के संबंध में और भी पौराणिक कथाएं मिलती हैं, जैसे रामायण में सीता के विवाह मंडप की चर्चा जहाँ की गई है वहाँ भी रंगोली का उल्लेख है। दक्षिण में रंगोली का सांस्कृतिक विकास चोल शासकों के युग में है। चावल के आटे के इस्तेमाल के पीछे ये कहा जाता है कि चींटी को खाना खिलाना चाहिए। यहाँ ये माना जाता है कि कोलम के बहाने अन्य जीव जंतु को भोजन मिलता है, जिससे प्राकृतिक चक्र की रक्षा होती है।
रंगोली को झाड़ू या पैरों से नहीं हटाना चाहिए, बल्कि इन्हें पानी के फुव्वारे या कीचड़ सने हाथों से हटाया जाना चाहिए। मिथिलांचल में ऐसा कोई पर्व, त्योहार या उपनयन, विवाह जैसा कोई समारोह नहीं जहां घर की दीवार और आंगन में चित्रकारी नहीं की जाती। प्रत्येक अवसर के लिए अलग ढंग से अरिपन बनाया जाता है, जिसके अलग अलग आध्यात्मिक अर्थ होता है। विवाह के अवसर पर वर वधू के कक्ष में दीवारों पर बनाए जाने वाले कोहबर और नैना जोगिन जैसे चित्र, जो वास्तव में तंत्र पर आधारित होते चित्रकला की बारीकियों के प्रतिमान है। सही दिशा में बनी हुई रंगोली से वास्तु के हिसाब से बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे घर में समृद्धि के द्वार खुलते हैं और जीवन में नए रंगों का आवागमन होता है। वास्तु में हर दिशा के लिए अलग आकार और अन्य रंग से रंगोली बनाने का प्रावधान है। सही दिशा में सही रंगोली बनाकर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को निमंत्रित कर सकते हैं। पर्वों पर या प्रतिदिन रंगोली बनाते समय वास्तु नियमों का दोस्तों बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर वास्तु के हिसाब से कौन से डायरेक्शन में, कौन सी दिशा में और कौन सी रंगोली बननी चाहिए, अगर इन बातों का हम ध्यान रखें तो इससे हमारे जीवन में, हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास सदैव के लिए रहेगा और सुख समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, ऐश्वर्य, व्यापार में तरक्की आदि सभी घर में प्रवेश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में आपको लहरदार या लहरिया आकार की रंगोली बनानी चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में रंगोली बनाने के लिए मसलन पीला, हरा, नीला आदि का इस्तेमाल करें। यहाँ पर रंगोली बनाने के लिए अग्नि तत्वों से संबंधित रंग जैसे कि बैंगनी, लाल, नारंगी, वायलेट आदि का इस्तेमाल न करें। यहाँ पर त्रिकोणाकार रंगोली बनाने से भी हमें परहेज करना चाहिए। इसका लाभ ऐसा होगा कि उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर का क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर सही आकार और सही ढंग की रंगोली बनाकर आप अपने जीवन में नए अवसरों और धन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। उत्तर पूर्व में लहरिया आकार की रंगोली बनाने से सोच स्पष्टता आती है, सोच में स्पष्टता आती है, जिससे उन्नति के नए अवसर मिलते हैं। पूर्व दिशा में जो हमें रंगोली बनाते हैं उससे क्या होता है, हमें ओवल शेप की रंगोली बनानी चाहिए, क्योंकि इससे आपके जीवन में खुशहाली और व्यवसाय में तरक्की दिलाने में मददगार साबित होती है। पूर्व दिशा में बना अंडाकार रंगोली का डिज़ाइन जो होता है वो आपके जीवन को खुशहाल बनाता है। पूर्व दिशा जो होती है वो आशावादी रंगों जैसे कि आपका नारंगी, नीला, मैरून, हरा, गुलाबी, भूरा आदि रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए और ये रंग जो होते हैं पॉजिटिवनेस के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस दिशा में रंगोली बनाने के लिए रंगों का चयन करते समय खास तौर पर ध्यान रखें कि उसमें गोल्डन रंग ना हो। यहाँ पर रंगोली बनाते समय गोल्डन कलर का इस्तेमाल करने से सामाजिक गतिविधियों में बाधा आ सकती है। पूर्व दिशा में गोलाकार रंगोली ना बनाएं, इस बात का दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान रखें। फिर आता है इससे हमारे जो पूर्व दिशा में हम जो रंगोली बनाते तो इससे हमें क्या लाभ मिलते हैं कि एक तो हम अंडाकार रंगोली बनाते से ऑस्पिशियस कलर का इस्तेमाल करने से आपके घर और आपके ऑफिस में सकारात्मक ऊर्जा का यानी कि पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। आपके मान सम्मान में, आपकी प्रेस्टीज में बढ़ोतरी होती है। आपका व्यवसाय, व्यापारिक संबंध जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, मधुर होते हैं। परिवार में प्यार, प्रेम, सौहार्द का भाव बना रहता है। दक्षिण दिशा में आयताकार रंगोली बनानी चाहिए। नीले रंग का इस्तेमाल इस दिशा में नहीं करना चाहिए। यहाँ पर रंगोली बनाने के लिए नीले के अलावा अपने पसंद के किसी भी रंग का चयन कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में लहरी आकार की रंगोली नहीं बनानी चाहिए। दक्षिण दिशा में बनी हुई रंगोली में मान सम्मान और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। जो भी डिसीज़न हम लेते हैं उसमें जो हमारे निर्णायकात्मक क्षमता में वृद्धि होती है, जिसकी सहायता से आप किसी भी काम को सही तरीके से और सही समय पर करने का निर्णय लेकर अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन को आकर्षित कर सकते हैं।
पश्चिम दिशा में जो गोल्डन और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी पसंद के अन्य रंगों जैसे मसलन लाल, पीला, हरा आदि रंगों का चयन कर सकते हैं। काले कलर का कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनाना चाहिए इस दिशा में। यहाँ पर आपको किस आकार की रंगोली बनानी चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ कि आपको गोल आकार मतलब सर्कल में बनानी चाहिए। यहाँ पर रंगोली बनाते समय आयताकार और गोलाकार मतलब दोनों को मिला के रंगोली ना बनाएं। अगर आपकी हार्दिक इच्छा है कि आप दो आकारों को मिलाकर रंगोली बनाएं तो फिर आप यहाँ पर पंचाकार मतलब 5 कोण में रंगोली बना सकते हैं। 5 डायरेक्शन वाली रंगोली बना सकते हैं। पश्चिम दिशा जो होती है कर्म शक्ति में बढ़ोतरी करती है, जिसकी सहायता से आप अपने धन व्यवसाय में तरक्की कर सकते हैं और नई सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रंगोली में निहित परंपरा और आधुनिकता में सबसे प्राचीन लोक चित्रकला है। उसमें भारत की सांस्कृतिक परंपराओं में सबसे प्राचीन लोक चित्रकला है रंगोली में। इस चित्रकला के 3 प्रमुख रूप मिलते हैं। भूमि रेखाखंड मतलब जमीन पर बनाने वाली रंगोली, भित्ति चित्र और कागज तथा वस्त्र पर बनाने वाली रंगोली। इसमें सबसे अधिक लोकप्रिय भूमि रेखाखंड है, जिन्हें अल्पना या रंगोली के रूप में जाना जाता है। भित्ति चित्रों के लिए बिहार का मधुबनी और महाराष्ट्र के ठाणे जिले में वर्ली नामक स्थान प्रसिद्ध है। इनकी रचना शैली और रचनात्मक सामग्री रंगोली के समान ही होती है। इसमें विभिन्न अवसरों पर शुभ चिन्ह के साथ अनेक प्रकार के चित्रों से दीवार की सजावट की जाती है। तीसरे प्रकार की चित्रांकन कागजों और कपड़ों पर होती है। कमायूं में इसे ज्योति, राजस्थान में फड़ या पड़ के कहा जाता है। ज्योति में जहाँ जीव मातृकाओं और देवताओं के चित्र बने होते हैं, वहीं फड़ में राजाओं और लोक देवताओं की वंशावली चित्रित होती है। आंध्र प्रदेश की कलमकारी और उड़ीसा के पट्टचित्र भी इसी लोक कला के उदाहरण है। इससे पता चलता है कि लोक सांस्कृतिक हाथ से चित्रित करने की ये परंपरा आधुनिक, व्यापक और प्राचीन है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति के मूल में कितनी कलात्मकता और ललित्य नहीं है। ये कलात्मकता और ललित्य आज भी रूप बदलकर शुभ अवसरों पर दिखाई पड़ती है। संपन्नता के विकास के साथ साथ आजकल इसे सजाने के लिए शुभ अवसरों के आने की प्रतीक्षा नहीं की जाती, बल्कि किसी भी महत्वपूर्ण अवसर को रंगोली सजाकर शुभ बना लिया जाता है। चाहे किसी चीज़ का लोकार्पण हो या होटल के प्रचार प्रसार की बात हो, रंगोली की सजावट अवश्य समझी जाती है। इसके अलावा आजकल कलाकारों ने रंगोली प्रदर्शनी और रंगोली प्रतियोगिताएं भी शुरू कर दी हैं। कुछ रंगोलियाँ ऐसी भी होती हैं जो देखने में कलाकृति की भांति दिखाई देती हैं। इसमें आधुनिकता और परंपराओं का समावेश आसानी से दिखाई देता है। रंगोली बनाने की प्रतियोगिताएं और रिकॉर्डों का भी अद्भुत क्रम शुरू हुआ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक रंगोली पहुंचाने वाली पहली महिला विजय लक्ष्मी मोहन थी, जिन्होंने सिंगापुर में 3 अगस्त 2003 को ये रिकॉर्ड बनाया। 2009 तक ये रिकॉर्ड हर साल टूटता रहा। इसके अतिरिक्त पानी पर रंगोली बनाने की रिकॉर्ड भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है।